हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 7वें का बी हम हल करते हैं, क्योंकि हमें ये हल कर चुके हैं इसके पहली वाली वीडियो में। आइए प्रश्न 7वें का बी हल करते हैं। क्या है, एक आपको बहुभुज दिया है, इसमें बाह्य कोण एक्स वाई प्लस जेड और डब्ल्यू, इनका तीन चारों का क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। आइए हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। हमें अंतः कोण दिए गए हैं, मतलब आंतरिक कोण हमें कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, लेकिन चौथा आंतरिक कोण नहीं दिया। अगर चौथा दिया होता तो हम क्या करते, बाह्य कोणों का योग पता कर सकते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा आंतरिक कोण निकालना पड़ेगा। किस कोण योग गुणधर्म से हम निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे हम कोण योग गुणधर्म से, बहुभुज के कोण योग गुणधर्म से। बहुभुज क्या है, यहां पर देखिए आप पहले भुजाओं को गिनिए। क्या है बहुभुज, 1 2 3 4, चार भुजाएं तो चतुर्भुज बोला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बहुभुज के कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से। इससे हमें क्या होगा, आंतरिक कोण पता चल जाएगा धर्म से। यहां पर आपको टोटल उनका क्या पता चल जाएगा, योग, आंतरिक कोणों का योग पता चल जाएगा। कुल आंतरिक कोण जो चार बन रहे हैं उसका आपको योग पता चल जाएगा, जिसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हैं, हमारा चौथा आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे बहुभुज, बहुभुज के, या बहुभुज क्या है आपका, चतुर्भुज है, तो यहां पर चतुर्भुज लिख देंगे हम। बहुभुज मतलब चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग, आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या निकल के आएगा आपका, देखिए योग बराबर क्या निकल के आएगा, भुजाओं की संख्या -2। ये आपका सूत्र है, भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज में आप ये सूत्र लगा सकते हो, वहां क्या निकाल सकते हैं, सभी जो आंतरिक कोण बन रहे हैं किसी भी बहुभुज में उनका योग निकाल सकते हैं आप। ठीक है, भुजाओं की संख्या के आधार पर आपको कोण पता हो, अंदर के ना पता हो, लेकिन आप भुजाएं आपको पता हो तो आपके आंतरिक कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भुजाओं की संख्या -2, इसमें क्या करेंगे 180 का गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कितनी भुजाएं, चार भुजाएं हैं, -2 करेंगे क्योंकि चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं, चतुर्भुज है इसलिए। तो 4 -2 करेंगे, 180 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 2 गुणा 180 बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, 360 डिग्री। तो यही क्या है आपका एक बहुभुज जो आपको दिया गया है, उसके आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों के मापों का योग आपको क्या निकल के आया, 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। अब हमें पता है कि रैखिक युग्म के गुणधर्म के आधार पर हम इसमें अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्या करते हैं हम, अब हमें इसका मापों का योग पता चल गया 360 है, लेकिन हमें चौथा आंतरिक कोण पता नहीं है। चौथा आंतरिक कोण निकालेंगे, उसके बाद रैखिक गुणधर्म के आधार पर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें चौथा आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, हमें क्या माप दी गई है, चारों आंतरिक कोणों की माप दी गई है, लेकिन हमें 3 आंतरिक कोण पता है, चौथा नहीं है। तो 3 आंतरिक कोणों के मापों का योग हम इसमें से घटा देंगे तो हमें चौथा पता चल जाएगा। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे अतः पहला आंतरिक कोण क्या है आपका, मानते हैं 60 है, यहां से चलते हैं, यहां पर 120 मान लेते हैं। पहले हमारा x है तो 120 डिग्री प्लस y क्या है, आप यहां पर देखो इसका आंतरिक कोण क्या है 120, बाह्य कोण x है तो 120 80, जो अंदर बने हैं उनको आंतरिक कोण बोलते हैं, प्लस आपका क्या है तीसरा आंतरिक कोण 60, प्लस यहां लिखेंगे चौथा आंतरिक कोण, ये हमें पता नहीं है चौथा आंतरिक कोण, तो यहां पर लिख देते हैं चौथा आंतरिक कोण बराबर में किसके है, हमने बताया कि चतुर्भुज या चार भुजाएं, तो एक बहुभुज चार भुजाओं वाला है, तो अगर इसके आंतरिक कोणों को जोड़ा जाए तो किसके बराबर निकलता है, उसका मान निकाल लिया हमने 360। तो ये सब हमने जोड़ी तो दी है, तो इस किसके बराबर हो जाएंगे, 360 के बराबर हो जाएंगे। अगर हम इनका योग करेंगे, किसका योग करेंगे हम, 120 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 260 आएगा, क्या आएगा आपका 260। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 260 प्लस चौथा आंतरिक कोण, चौथा आंतरिक कोण बराबर में क्या आएगा 360। अब चौथा आंतरिक कोण क्या करेंगे हम, इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो यहां पर लिखेंगे चौथा आंतरिक कोण बराबर चौथा आंतरिक कोण बराबर 360 माइनस क्या करेंगे 260, तो क्या निकल के आएगा आपका 100।
100 डिग्री। मतलब जो आपका चौथा आंतरिक कोण निकल के आया वो कितना आया, 100 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः चौथा आंतरिक कोण बराबर कितना है, चौथा आंतरिक कोण बराबर 100 डिग्री। आपको चारों आंतरिक कोण पता चल गया इससे। अब क्या कर सकते हैं, आप बाह्य कोण को आराम से निकाल सकते हैं रैखिक युग्म के कोणों के योग के आधार पर, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं हमने आपको बताया है, ठीक है। 2 वीडियो में हम अच्छे से बता चुके हैं आपको कि रैखिक युग्म के कोण क्या कहलाते हैं, जो एक ही रेखा पर किसी एक बिंदु पर बने हुए। यहां पर जैसे मान के चलो ये एक्स यहां पर है, एक्स है, और यहां पर आपका क्या निकल के आया था, 120 दिया गया है। तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यही रैखिक योग के कोण के गुणधर्म है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं एक्स का मान, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं, लिखते हैं, यहां पर हम जानते हैं यहां पर क्या आंतरिक कोण, चौथा आंतरिक कोण क्या निकल के आया आपका। आप डायग्राम भी बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम यहीं पर लिख देते हैं चौथा क्या निकल के आया आपका, 100 डिग्री। यहीं पर लिख दिया हमने, 100 डिग्री निकल के आया चौथा आपका। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग, रैखिक युग्म के कोण बताए जो एक ही रेखा पर किसी एक बिंदु पर बने हो। जैसे ए बना हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर, अगर इनको इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा कोण बन रहे हैं उसको हम 180 के बराबर कर देंगे जोड़ के। ये देखिए यहां पर क्या बन रहा, पहला अतः देखिए यहां पर पहला क्या बन रहा है, एक तरफ x बन रहा, देखिए यहां पर एक तरफ x है, यहां पर 120। लेकिन हमने रैखिक योग गुणधर्म के आधार पर पढ़ा है कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई बिंदु है यहाँ पर 180 डिग्री, लेकिन इसमें ऐसा बांट दिया इसको, इस कोण को, तो 120 यहाँ कर दिए। यहाँ पर x को क्या करेंगे हम, 180 में से 120 घटा देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, अतः क्या आएगा हमारा, x प्लस या फिर 120 प्लस x बराबर किसके होना चाहिए, 180 के। देखिए यहाँ पर x है, ये पूरा एक कोण मान के चलो तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन आधा दिया है कि 120 है, बाकी आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, x प्लस 120 हमने जोड़ लिया, किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। तो यहाँ पर अगर हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर क्या निकल के आया, 60 डिग्री। यहां पर हम लिखेंगे कितना निकल के आया, 60 डिग्री। मतलब जो आपका बाह्य कोण, बहुभुज जो चतुर्भुज है आपका, एक बहुभुज है जो चतुर्भुज है आपका, उसका बाह्य कोण जो x था उसका मान क्या निकल के आया, 60 डिग्री। इसी आधार पर हम क्या निकालेंगे, आपका y का मान भी निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर एक ही रेखा पर बने हैं, आपके एक ही बिंदु पर बने हैं, यहाँ पर y है और यहाँ पर 80 है। तो यहां पर आपका 80 दिया, लेकिन आपको पता है पूरे का मान है 180, 80 दिया है आपको, लेकिन y का मान कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 80 प्लस y, इसका टोटल योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो आप y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर, तो y बराबर कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। मतलब 100 डिग्री आपका क्या आएगा, इसका y का मान निकल गया है। जो आपका बाह्य कोण x निकाल लिया आपने, y निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है जेड निकालेंगे हम। तो हमें क्या करना है, जेड का देख लेंगे। जेड में इस प्रकार से है कि यहां पर आपका 60 बन रहा है, यहां पर जेड बन रहा, तो आपको जेड का मान निकालना है। पूरा 180 होता है तो जेड का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 60 प्लस जेड को आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180। क्योंकि रैखिक युग्म के कोण कितना होता है, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जेड का मान भी निकाल लेंगे। जेड बराबर 180 माइनस 60, तो बराबर निकल के आएगा जेड बराबर 120 डिग्री। क्या निकल के आया आपका, जेड बराबर 120 डिग्री। ठीक, आपका एक्स वाई और जेड का मान भी पता चल गया। अब आपने डब्ल्यू का जो मान निकाला था, यहाँ पर डब्ल्यू के जो
बगल में कोण था उसका मान निकाला था, जो रैखिक कोण था उसका। तो यहां पर अगर आप इसका इस तरह से, आपका यहां पर 100 डिग्री है और यहां पर क्या है आपका W, तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना योग होना चाहिए, 180 डिग्री। आपको पता है कि एक तरफ का 100 है तो दूसरी तरफ का W का मान आपको निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 100 प्लस W बराबर 180 होना चाहिए आपका। रैखिक युग्म के कोण है दोनों, रैखिक युग्म के कोण की वजह से 180 डिग्री होना चाहिए इन दोनों का मापों का योग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर W बराबर क्या निकलेगा, 180 माइनस 100, तो यहां पर आएगा W बराबर 80 डिग्री। क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा आपका। W बराबर क्या आएगा, 80 डिग्री। तो यहां पर आपको जो तीनों कोणों के मापों का योग पता चला है वो कौन कौन सा पता चला है। X बराबर जो आपका बाह्य कोण था 60 डिग्री आया उसका, Y बराबर आपका 100 डिग्री आया और Z बराबर 120 और W बराबर 80। तो हमें क्या करना था, इनके बाह्य कोण जो निकल के आए हैं, आप मान भी लिख सकते हैं इनके बगल में क्या है आपका, X बराबर कितना आया, 60 डिग्री निकल के आया है, यहां पर लिख देते हैं, ये 60 डिग्री निकल के आया। Y बराबर आपका 100 डिग्री निकल के आया और Z बराबर 120 डिग्री निकल के आया और W बराबर क्या निकल के आया, 80 डिग्री। W बराबर क्या निकल के आया आपका, 80 डिग्री। अगर हम इनका क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है। लिखा है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि सब क्या है, बाह्य कोण। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुभुज। बहुभुज क्या है आपका, चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो लिखेंगे बहुभुज नहीं, बहुभुज। यहां पर लिखेंगे फिर से बहुभुज। बहुभुज क्या है, यहां पर चतुर्भुज है आपका। चतुर्भुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होगा, क्या दिया है आपका, बाह्य कोण कौन कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यही तो आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर में क्या आएगा आपका, देखिए यहां पर x का मान लिखेंगे, x का मान लिखेंगे यहां पर 60 डिग्री प्लस y का मान लिखेंगे आपका, क्या लिखेंगे 100 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे हम 100 डिग्री प्लस z का मान लिखेंगे 120 डिग्री प्लस w का मान लिखेंगे 80 डिग्री। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात करना था आपको जोड़ के। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां पर 0 0 0 0 आएगा, 6 और 2 8 और 8 16 का 6 आएगा, यहां पर हासिल 1 आएगा, तो 1 1 2 3, तो 360 आया। मतलब आपका क्या आया, अतः लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या आया आपका, 360 डिग्री। यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। इसका मान क्या आया, जो आपके बाह्य कोण है उनका, क्योंकि हमें आंतरिक कोण के आधार पर हमने बाह्य कोण निकाली है, रैखिक युग्म के कोणों के योग के आधार पर। तो यह हमारा यहाँ पर क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।